तो एक शेर है कि फक्कड़ी में भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो। फक्कड़ मतलब जो फकीर है, जिसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन मस्त रहता है, उसको फक्कड़ बोलते हैं। जैसे मैं हूँ मेरे को फक्कड़ बोला जा सकता है। तो फक्कड़ी में भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो। हम तो दौलत से भी गम दूर नहीं कर पाए। मतलब हमने बहुत दौलत कमा ली फिर भी दुख दूर नहीं हुए। तो तो ये जो अजम्पशन है कि पैसे से, दौलत से, रिसोर्सेज से, लोहा लक्कड़ जमा करने से खुशी मिल जाएगी, उसका खुशी से कोई लेना देना नहीं है। उस ज़िंदगी चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। थोड़ी अच्छी रोटी, थोड़ा अच्छा मकान, थोड़ा अच्छा कपड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे खुशी मिल जाएगी, ये अजम्पशन गलत है। वो इसलिए चाहिए कि आपको ठीक ठाक जीना है, ठीक है। बुद्ध ने कहा ना कि मध्यम मार्ग पे चलिए आप। तो मध्यम मार्ग का मतलब ये था कि एक तो बहुत ऐसे तप नहीं करना है कि जो जिसमें शरीर ही खराब हो जाए, जैसे कि अब धूप में तपे हैं, हाथ ऊपर उठाया हुआ है, या तो कि बिल्कुल आराम का जीवन, बिल्कुल विषय भोगों में डूबे हुए हैं। तो कि दोनों ही एक्सट्रीम में साधना नहीं हो सकती। तब उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये कह सकते हैं कि बहुत गरीबी में रहना भी ठीक नहीं है और बहुत अमीरी में रहना भी ठीक नहीं है, बीच का रास्ता। अच्छा, बाय द वे, आज बाहर तो वीडियो बना नहीं पाए, तो अंदर बना रहा हूँ काफ़ी देर में, जब सब शांत हो गया। और पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत कलरफुल बैकग्राउंड है तो पिछली बार मैंने कंबल लटकाया था तो एक दोस्त बने हैं यहाँ, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वैसे आईटी में है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा आप वो कंबल लटका के बना रहे थे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वैसे मैंने कुछ देखे हैं, इस तरह की शीट्स हैं, आती हैं बैकग्राउंड, इसको लगा सकते थे। बोले हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, दिखाओ कौन सा पसंद है आपको, मैं आपको डोनेट करता हूँ। तो उन्होंने ये डोनेट किया, थैंक यू। मिलेंगे शायद कल। तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे एक्चुअली। एक तो बहुत पहले कमेंट था कि आप प्लीज़ आप वीडियो बनाना बंद मत करना, आप वीडियो डालते रहना। अभी एक और मित्र के कमेंट आए, कुछ औरों के कमेंट्स आए, प्लीज़ आप वीडियो बनाना बंद मत करना, आप डालते रहना। तो मुझे नहीं समझ आया यार ये लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसे। तो फिर मैंने देखा अच्छा शायद इसलिए कह रहे होंगे कि यार व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो इसके कारण कह रहे होंगे शायद, ये पता नहीं। अब बताना क्यों कह रहे थे। एक ने तो लिखा था कि आप आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं लेकिन आप बंद मत करना, बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो खैर बंद तो नहीं करेंगे, हो सकता है किसी टाइम पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर दें, हर तीसरे दिन बनाए, चौथे दिन बनाए, देखेंगे, पता नहीं। अभी तो बना रहे हैं क्योंकि मेरे लिए भी एक क्रिएटिव काम है। तो एक मित्र से मेरी बातचीत हो रही थी, बोल रहे थे जी आपने अंगुलीमाल की बात की कि वो बदल गए, तो आप थोड़ा और बताइए ना कौन कौन बदले। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो बुद्ध खुद है, क्योंकि वो तो राजकुमार थे। मतलब एक गरीब आदमी अगर भिक्षु बन जाए तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, मतलब जहाँ तक छोड़ने वाली बात है। एक अमेरिकन मंक को मैं सुन रहा था, जान कोविलो, तो कह रहे थे मेरे लिए तो कोई छोड़ना बड़ी बात नहीं थी, मेरे पास सिर्फ $2000 थे तो कि कुछ ऐसा बड़ा सेक्रीफाइस मैंने किया नहीं। लेकिन अब बुद्ध तो राजकुमार थे, और ऐसे राजकुमार थे कि वो कहते हैं कि पूरे रेनी सीजन में, पूरी बरसात में वो महल से बाहर नहीं आते थे, सारा इंतज़ाम वहाँ था। और रोज़ म्यूज़िक डांस के कार्यक्रम होते थे,
और रोज नए कलाकार होते थे और सारी की सारी लड़कियां होती थी। तो आप राजकुमार थे वो। सिर्फ डांस और म्यूजिक की तो नहीं होता होगा, और भी पता नहीं, मतलब निश्चित रूप से होता होगा। वहां से निकल के वो आदमी भिक्षु बना। और सिर्फ बुद्ध का उदाहरण नहीं है, महावीर स्वामी, महावीर जैन, वो राजकुमार थे। मीरा राजकुमारी थी। जो भर्तृहरि और गोपीचंद की, आप हो सकता है आपने कुछ लोगों ने कहानियां सुनी हो, वो राजकुमार थे। मतलब एक लंबी परंपरा है। तो राजकुमार या उस स्तर की दौलत को छोड़ के क्यों बने भिक्षु? वापस भी जा सकते थे फिर बाद में कि भाई हो गया ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं, कुछ होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब इसमें भरे पड़े हैं। किस्सा गौतमी का उदाहरण है, पटाचारा का उदाहरण है, जो बहुत दुख से गई और वहाँ जाके एकदम रूपांतरण हो गया। अच्छा, मैं कई लोगों से मिला ऐसे। मैंने कुछ जेल में सेवाएं दी। यरवड़ा जेल पुणे में, नासिक जेल में। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे 10 दिन का कोर्स है, मतलब गोयनका जी विपස්සना में, और 10वें दिन एक मीटिंग होती है। मीटिंग मतलब वहाँ उनके फीडबैक लिए जाते हैं, जी आप बताइए कैसा रहा, जो भी बोलना चाहते हैं। तो वहाँ लिटरली मतलब कुछ लोग रो रहे थे उनमें से। वो कह रहे थे जी, एक कह रहा था, एक सरदार जी थे, जो कोई ट्रांसपोर्टर थे, और किसी दिन वो ट्रक चला रहे थे, उनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो उनको अंदर कर दिया। बोले मैं तो अब सोच रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट न हुआ होता तो मेरे को तो विद्या मिलती ही नहीं। कहाँ से मिलती? कोई कहता है कि 10 दिन के लिए जाता, मैं कहता बेवकूफ़ है। 10 दिन के लिए, 10 दिन में तो मैं पता नहीं कितना कमा लूँगा। और अब कि मैं बाहर जाऊँगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा ध्यान वालों के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग जो रो रहे हैं कि हम यहाँ नहीं आते तो हमको ये विद्या नहीं मिलती। मेरे एक साथी थे जो हम साथ में धम्म सेवा कर रहे थे इगतपुरी में, तो उन्होंने एक डाका डाला। एक नहीं, मेरा ख्याल एक से ज़्यादा डाके डाले दिल्ली में, और वो अंदर हो गए, मतलब पकड़ लिया पुलिस ने। तो अभी उनका ट्रायल चल रहा था, शायद 3-4 साल तो उनको हो गए थे ट्रायल में। और इस बीच वहाँ विपස්සना हुआ। आपको पता होगा कि किरण बेदी जी ने वहाँ विपස්සना शुरू करवाया था। वो भी एक लंबी स्टोरी है। पहले किरण बेदी जी ने गोयनका जी को कहा कि यहाँ कोर्स करना है। उन्होंने कहा ठीक है। वो बहुत सारे लोग बैठे उसमें, टेंट टुंट लगा के, मेरे ख्याल 700-800 या 1000 के करीब बैठे। बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर किरण जी ने कहा कि एक और कोर्स करना है। गोयनका जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा "हैं, क्या हुआ?" हमने मना क्यों किया? बोले ऐसा है, आप दूसरों को सुधारना चाह रहे, पहले आप खुद करो। तो फिर किरण बेदी जी ने किया, कुछ ये बड़े अफसरों के लिए एक अलग से शिविर लगाया गया। उसमें किरण बेदी जी बैठी। फिर और शिविर हुए। अभी तिहाड़ में एक सेंटर है विपස්සना का, धम्म तिहाड़ करके। ऐसी एक पुलिस एकेडमी में भी है दिल्ली में, वहाँ भी एक सेंटर है। तो खैर, तो ये साथी वहाँ थे, इन्होंने विपස්සना किया। तो अब पेशी लगी, मतलब चल ही रहा था ट्रायल। तो जज को पता चल गया कि इन्होंने विपස්සना किया। तो जज ने पूछा कि अच्छा, आप अब तो आपने विपස්සना कर लिया कि जी, तो अब तो आप झूठ नहीं बोलेंगे? बोले नहीं जी। तो आपने डाक का डाला? बोले हाँ जी डाला। तो ठीक हो गया। तो फिर जज ने कहा ठीक है, अब आपने सच बोल दिया, थोड़ी सी उस उनकी सजा थोड़ा कम होगी। फिर भी 5 साल हुई, तो मेरा ख्याल 4 एक साल तो ऑलरेडी वहाँ उनके हो चुके थे। तो बोले कि बस मेरे को अब बड़ी शांति मिली। उसके बाद 5 साल काट के मैं बाहर आया, बहुत अच्छा लगा। और बोले कि सर मैं तो ना इतना, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं जो डाका डाला वो इसीलिए डाला कि ताकि मेरे को ये विद्या मिल जाए।
नहीं तो मैं तो क्या ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि विपස්සना का तो नाम भी नहीं सुना जाता कहीं, हो ही नहीं सकता था कि। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और 2500 साल से पता नहीं कितने लोग बदले। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुद्ध का मार्ग में, और मार्ग में वैदिक मार्ग है, महावीर स्वामी का मार्ग है, मीरा तो भक्ति मार्ग की थी, बहुत सारे। तो अगर हमने अंदर देखना शुरू किया तो तब हमको पता चलेगा कि हम किन चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन के जो वीडियोस हैं, मैं इसीलिए हंस रहा था कि उनमें जो बुद्धिस्ट टीचिंग है ना, जो ये आयतन की बात हो रही थी, जो सेंसेस की बात हो रही थी, मुझे स्ट्राइक किया। हालांकि मैं उस पर वीडियो पहले कर चुका था जब 37 बोधिपक्षीय धर्म किए थे, लेकिन इस बार मेरे को स्ट्राइक किया कि जो जो निचोड़ है ना टीचिंग का, वो ये है कि भाई यहाँ से राग जग रहा है, यहाँ से द्वेष जग रहा है इन सेंसेस से। अच्छा, उसको सबसे कम लोग देखते हैं, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि लोगों को मतलब कुछ और तरह की कहानियाँ चाहिए। ठीक है, मतलब हो सकता है किसी दिन देखें, उसमें सबसे गहरी टीचिंग है। और अगर वो पकड़ में आ गई तो ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। तो इसलिए भी मेरे को लग रहा था कि अच्छा, मतलब जो लोग कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाना बंद मत करना, तो मैंने कहा नहीं, नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए, जब तक बना सकते हैं बनाएंगे। एक मैं पीस वॉक देख रहा था, किसका, बुद्धिस्ट मंक्स का, अमेरिका में। मैं एक का डालूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप देखना, मैं लिंक में एक लिंक डालूंगा उनका। उसमें एक गीत है, अंग्रेजी का गीत, वैसे मैं सुनता नहीं, वो बहुत अच्छा गीत है, और वो चल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, एकदम रो रहे हैं, बहुत सारे लोग। कोई उनको गिफ्ट कर रहा है, कोई फ्लावर दे रहा है, फूल दे रहा है, तो वो फिर किसी बच्चे को दे देते हैं आगे जाके, और लोग रो रहे हैं उनको देख के। तो पीस वॉक कर रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मेरे ख्याल 80 दिन से ज़्यादा हो गए, वाशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ जहाँ मतलब कि अभी बौद्ध भिक्षु तो इतने ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मतलब अब शायद थोड़ा जानने लग गए, लेकिन मतलब वो बुद्धिस्ट कंट्री तो है अमेरिका, तो वहाँ भी लोगों को ये छू रहा है कि अच्छा यार, ये पीस वॉक कर रहे हैं। बुद्धिस्ट मंक्स के पास तो कुछ भी नहीं होता, वो जो बैग उनका शोल्डर बैग है, बस वही उनका पोजीशन है, और कुछ भी नहीं है। उसमें एक रोब होता है एक्स्ट्रा, बोल होता है, एक आध चीज़ें कुछ और होंगी, बस वही होता है। तो वो वॉक कर रहे हैं, वो उस क्लिप को देख के मतलब मैं भी बहुत मूव हुआ। वैसे मैंने 2-4 क्लिप्स और देखी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने कहा ये है क्या ये। अभी भी मुझे पता नहीं चला किसने शुरू किया और कैसे हुआ। तो इस तरह के जो वर्क्स हैं जो पीस के लिए हैं, वो तो ऐसे वो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, लोग अपने आप गैदर हो रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा उनके लिए, क्योंकि उनको तो ज़्यादातर वो अगर थेरावादा मंक्स होंगे तो 12 बजे से पहले उनको खाना है, और भिक्षा में लेना है, तो उसका कुछ इंतज़ाम शायद किया होगा, कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया होगा। तो इस तरह के वॉक्स मतलब हमारे यहाँ भी होने चाहिए, शायद भारत में भी होने चाहिए, कि कुछ लोग वॉक कर रहे हैं पीस के लिए, बिना कुछ कहे, ठीक है, जहाँ जाते हैं तो थोड़ा बातचीत कर ली। तो ऐसे आंदोलन तो हो सकते हैं, ये भी एक्टिविज़म है। एक्टिविज़म पे हमने एक वीडियो बनाया था, ये भी एक्टिविज़म है, लेकिन ये बहुत तरीका एकदम से अलग है और बहुत मूव करने वाला है, लोगों को मूव कर रहा है वो। तो ये जो मैंने शेर सुनाया कि पकड़ी में भी आप खुश रह सकते हैं, तो ये जो अजम्पशन है ना,
कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा दौलत आएगी, ज़्यादा संसाधन आएंगे तो हम खुश रहेंगे। और ये अक्सर होता है, लोगों के कमेंट्स आते हैं, जैसे आनंद सर के चैनल पे मैं देख रहा था, वो बोलते भी हैं, कुछ वीडियोस भी बनाए कि अरे किसी ने ये कहा है कि जी जो तो गलत काम करते हैं वो तो ऐश कर रहे हैं। तो ऐश करने का मतलब कि वो खुश है। देखो, खुशी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए, खुशी का बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। खुशी अंदर की चीज़ है। हो सकता है नई गाड़ी खरीदे तो एक आध दिन के लिए कुछ रहे कि अच्छा मेरे पास नई गाड़ी हो, तो फिर पुरानी हो जाएगी 2-4 दिन में। कुछ नया घर खरीदेंगे तो वो फिर पुराना हो जाता है। और ज़्यादा पैसा आता है तो फिर उसमें दिमाग ख़राब होता है, अभी टैक्स दो, वो टैक्स दो, इस टैक्स को बचाने के चक्कर में रहो, उसको बचाने के चक्कर में रहो, उसमें बहुत सिरदर्दी होती है। तो होना चाहिए पैसा, हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा, लेकिन इतना भी ना हो कि फिर आदमी उसी में डूब जाए, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते लोग। वो एरोगेंस भी आ जाती है कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये है। तो बड़ा आदमी कैसे हो गया भाई? तो तेरे पास पैसा है, संसाधन है, उससे बड़ा छोटा कैसे हो गया? जिसके पास नहीं वो छोटा हो गया, जिसके पास है तो बड़ा हो गया। वो क्राइटेरिया है ही नहीं। वो अजम्पशन एकदम गलत है। एक मैं किसी भिक्षुणी को सुन रहा था, अभी पूरी भिक्षुणी बनी नहीं थी, अमेरिकन ने। तो उन्होंने कहा, भाई आपको किसने प्रभावित किया? बोले कि मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक बुद्धिस्ट भिक्षु की एक किताब पढ़ी। वो कह रहे थे कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं ना दुनिया में, ये सब तृष्णा के कारण है, तणहा। तो मैंने देखा तृष्णा, तणहा पाली में था। उसने देखा अच्छा क्रेविंग, तो क्रेविंग के कारण सब कुछ हो रहा है। इतनी ज़्यादा क्रेविंग है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो ट्रम्प भाई साहब क्या क्या कर रहे हैं, वो ग्रीनलैंड को भी उनको चाहिए, वेनेजुएला को भी चाहिए, मतलब तेल उधर से भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सारी क्रेविंग है, जबकि उनके पास सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्रेविंग अगर कम हो जाए तो सारी की वो है। अब बाहर का तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर अपनी क्रेविंग को हम देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए, आप अपने अंदर देखते रहिए, वीडियोस भी देखते रहिए, और कहानी तभी समझ आएगी जब काम करना शुरू कर देंगे। जो ध्यान कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो ध्यान नहीं कर रहे हैं तो 5-7 मिनट अब ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, ध्यान के बारे में मैं कुछ और पढ़ रहा था, जैसे कुछ थेरेपीज है। एक तो है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी, MBSR, और एक है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, MBCT। तो जो MBSR है, जिसको जॉन काबाजिन एक डॉक्टर हुए, उनका जिक्र मैं कर चुका हूँ वैसे एक बार, उन्होंने उसको शुरू किया। और कैसे किया कि एक मंक हैं बहुत सीनियर, अजान सुमेधो, वो कहीं टॉक दे रहे थे और कह रहे थे कि जो आपका ब्रेन सोच रहा है ना, जो वहाँ चल रहा है, वो थॉट्स आपके नहीं है। वो तो एक ब्रेन का प्रोसेस है, वो मेमोरी है, और मेमोरी को घुमाता है, कुछ ट्रिगर करता है, देख के उसको घुमाता है। जॉन काबाजिन तो डॉक्टर थे, डॉक्टर है मतलब, वो भी टॉक देते हैं आजकल। उन्होंने फिर अजान सुमेधो से बात की कैसे, तो फिर अजान सुमेधो ने उनको बताया, बोले हाँ बात तो सही है। तो उसके बेस पे उन्होंने एक थेरेपी डिज़ाइन की जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, और थेरेपी से कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और फिर और कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर दूसरी एक निकाली थेरेपी, जो कॉग्निटिव थेरेपी, इससे थोड़ा सा अलग है। तो उसमें कुछ और चीज़ें भी, योगासन भी हैं उसमें, कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन मेनली उसमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उस सीधे जो निगेटिव स्पाइरल चल रहा होता है ना,
और हम सोचते हैं कि मेरा है, मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है, अरे तो निगेटिविटी आ रही वो आ रही। और अगर ये पता चल जाए कि मेरा है ही नहीं, तो दिमाग का है, तो आप उसको बदल सकते हैं। तो आप में एबिलिटी है ना बदलने की। सारी बात तो ये हो रही है कि आप इसके फंक्शन को बदल सकते हैं। अब इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। और जब ये पता चल गया कि बदल सकते हैं, तो फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि कैसे बदल सकते हैं। ढूंढेगा आदमी, अब उनको बताया जा रहा है कि इससे बदल सकते हैं। आप अपनी हैबिट्स आप थोड़ा चेंज करिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करिए, मुख्य ये है। इससे सारा कुछ चेंज हो गया, सारे पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। तो इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है। आप गूगल से पूछ सकते हैं क्या क्या हो रहा है, गूगल आपको बता देगा। थोड़ा एक्सप्लोर करिए, बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन उस काम का फ़ायदा तभी है जब आप अपने साथ काम करना शुरू करें। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। लॉन्ग रन में फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल है।